नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा शहादत दिवस पुण्यतिथि के अवसर पर आदिवासी परिवार के बैनर तले एक सभा का आयोजन उदयपुर जिले की सायरा तहसील की ग्राम पंचायत सेमड़ में किया गया। इस अवसर पर धरती आबा बिरसा मुंडा को याद किया गया एवं उनके देश हित एवं समाज हित के कार्यों से लोगों को रूबरू करवाया गया। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए स्वर्गीय जगदीश पांडोर के भाई मनीष पांडोर ने पाखंडवाद एवं आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों का कड़ा विरोध किया। आइए देखें न्यूज जनशक्ति की ये स्पेशल कवरेज। मुंडा की शहादत दिवस पर ये जो कार्यक्रम रखा गया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और यहाँ पर पधारे हुए भील प्रदेश के समस्त तमाम आदिवासी परिवार के युवाओं, बुजुर्गों, बड़ीलों, माता और बहनों को मैं हाथ जोड़कर जोहार करता हूँ। मैंने यहाँ एक बात नोटिस की कि हमारे बीच में आज मैं हर जगह देखता हूँ तो हमारे युवा, जो बुजुर्ग, सभी प्रकार के लोग होते हैं, परंतु आज हमारे बीच में साधु संत भी उपस्थित। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज साधु संत हमारे बीच में जो स्थित है, जो भील प्रदेश के जो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक अच्छा सा योगदान देने वाले हैं। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले नमन करता हूं मां प्रकृति को और हमारे धरती आंबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, भाई मन्नारे जगदीश पांडोर को नमन करता हूं। आज हमारे यहां आने का मकसद क्या है, ये इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत क्या है, हमें ये समझना होगा कि हमारे समाज के साथ आज हो क्या रहा है। ये दुर्दशा हुई है तो क्यों हुई है, किसकी वजह से हुई है, आज हमें ये समझना होगा और ये गांठ बांध के रखना होगा कि ये दुर्दशा किसी और की वजह से नहीं, अपने वोट की वजह से हुई है, अपने उन गद्दार नेताओं की वजह से हुई है। आज मैं बात करूं अन्याय और न्याय की, और जो हमारे सबसे पहले बात करता हूं जो जातिगत भेदभाव है उसके अंतर्गत जो अन्याय होता है। हमारे सबसे पहले मैं बात लेता हूं मावली की, जो हमारी छोटी बच्ची पूजा भील के साथ अन्याय हुआ, छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। हम आदिवासी, हम सभी भील भाई, समस्त आदिवासी परिवार इकट्ठा हुआ था कि अपराधियों को फांसी दी जाए, लेकिन कल उन अपराधियों को जमानत मिली है तो हम आदिवासियों ने क्या किया। हम आदिवासियों ने जिनको चुना था, जिनको नेता बनाया, जिनको एमपी एमएलए बनाया, क्या वो हमारे साथ खड़े रहे? क्या वो रहे हमारे साथ खड़े? क्या वो आदिवासी नहीं है? वो आदिवासी होते हुए हमारे साथ खड़े नहीं। आखिर ऐसा क्यों? हम सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं, क्योंकि उनको उन दूसरे दलाल गुलामों ने उनको सेलेक्ट करके हमारे बीच में भेजा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पुतले हैं। उन पुतलों को हमारे बीच में भेजा है और हमने उनको वोट दिया है। अगर हमारी आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा हमारे बीच में से कोई आदमी उठ के जाता तो हम उनको फेस टू फेस सवाल कर सकते थे कि आप ऐसे इतने बड़े मौके पर हमारे साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ तो आप वहां पर आके खड़े क्यों नहीं रहे। वो आके खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि उसको उन लोगों ने भेजा है, उन नेताओं को उन लोगों ने भेजा है जो लोग अपने हाथ में राजतंत्र चला रहे हैं। अगर हमारे आदिवासी परिवार ने उनको भेजा होता तो वो आदिवासी परिवार के लिए काम करते, आदिवासी परिवार के लिए आगे आते। आगे से हमें ध्यान रखना है, हमारे आदिवासी परिवार के लिए हमें काम करना है, आदिवासी परिवार के लिए हर जगह खड़ा रहना है। और अगर हम इसी तरह से उन दोनों राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करेंगे, एक बार उनको कांग्रेस को तो दूसरी बार बीजेपी को, तो इस तरह से हमारे आदिवासी समाज का कल्याण नहीं होने वाला। आदिवासी समाज के इतिहास को, आदिवासी समाज को इतना दबाया गया। आखिर मैं पूछता हूं उन लोगों से कि जो आदिवासी शब्द है, इस आदिवासी शब्द को दबाने की जरूरत कहां पड़ी? क्यों बनाया ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति? अनुसूचित जाति और जनजाति बनाने की जरूरत कहां थी? हम आदिवासी है, हम सब भाई है, हम सब भाई है, हम कोई अलग अलग नहीं है। ये जरूरत उनको पड़ी थी, उनको शासन करने के लिए।
शासन करने के लिए इसलिए क्योंकि वो हम सबको बांटना चाहते थे और उन्होंने बांट दिया और हम अपनी आंखों से देखते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारा आदिवासी जाग चुका है, हमारा आदिवासी इन दोगले लोगों की राजनीति को समझ चुका है। अब आगे से हमारे आदिवासी परिवार के साथ में प्रत्येक हर आदिवासी युवा, बुजुर्ग और हर बच्चा खड़ा रहेगा। आगे से ये अन्याय हमारे साथ नहीं होगा। आगे मैं बात करता हूँ हमारे माताओं बहनों की। आज इस क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है कि इन बच्चियों को 9 दिन नवरात्रि, सोमवार को मनसा माता का व्रत, 16 सोमवार है ना, 16 सोमवार का ये व्रत, वो व्रत, फलाना व्रत, दिन का व्रत। आखिर कहाँ जरूरत है? अगर भगवान है तो भगवान तो हमारे माँ बाप के समान होते हैं, सही बात है ना। अगर भगवान हमारे माँ बाप के समान है तो कौन सा माँ बाप ये चाहेगा कि हमारा बच्चा भूखा रहे? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी विचारधारा है कि ये भूखे रहो, ये उनका सिर्फ ये व्यवसाय है उनका, ये कोई भगवान का दिया हुआ या भगवान का बताया हुआ कोई कथा वथा नहीं है। अगर मैं ये पूछता हूँ कि कई सारी बालिकाएं होगी और हमारी माताएं बहनाएं कई पढ़ी लिखी भी होंगी, तो अपन 6वीं 7वीं से ही अपन ये देखते हैं कि एक स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए एक संतुलित आहार का खाना अत्यंत आवश्यक है। तो कौन से भगवान ये कहते हैं, या फिर आपको किसी भगवान ने बोला कि आप इतने दिन भूखे रहोगे तो वो भगवान खुश हो जाएंगे? किसी ने बोला क्या? अपन ने बस देखा देखी भक्ति की, किसी ने बोला या किसी को देखा और हम वैसा करने लग गए। तो हमारी माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के किसी के बहकावे में नहीं आना है, इस पाखंडवाद को खत्म करना है। इस बिल प्रदेश के निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरी है इस पाखंडवाद को मिटाना। आगे हमारी बहनों को मैं निवेदन करूंगा कि एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है। हमें अच्छे शिक्षा की जरूरत इसलिए है कि मैं आपको उदाहरण देकर बता दूं कि आज हमारा आदिवासी परिवार जो है अच्छे से जागरूक किधर से हुआ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सही बात है ना। उधर से जब जागरूक हुआ तो हम उधर देखते हैं कि उधर कितने शिक्षित लोग हैं। शिक्षित लोग हैं, उन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और यह देखा कि हमारे आदिवासियों के साथ कितना अन्याय हुआ है, तब जाके उन्होंने आदिवासी ये कांग्रेस और बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अपनी स्वतंत्र विचारधारा आदिवासी परिवार के साथ आए। तो मैं सभी से और जो सभी माता पिताओं से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से दूर रखे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की ओर अग्रसर करें। शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं कि नौकरी चाहिए। क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए की जाती है? शिक्षा ग्रहण करनी है तो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती है। अगर शिक्षा ग्रहण की है तो हमें हर क्षेत्र में हर तरीके से हम अन्याय से बच सकते हैं। अन्याय से ऐसे बच सकते हैं क्योंकि अगर अपन ने संविधान पढ़ा है, अपन ने अच्छी बातें सीखी है, तो कोई गलत बात, कोई पाखंडवाद कोई हमें हरा नहीं सकता। आज मैं बता दूं हमारे शहादत दिवस की, जो हमारे बिरसा मुंडा है, आज उनकी शहादत दिवस पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची में जन्मे थे। इन्होंने जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाई थी। जल जंगल जमीन किसी और का नहीं, ये सिर्फ आदिवासियों का है। ये जल जंगल जमीन ना मोदी का है ना गांधी का है, ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है। हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी। और जो हमारे बिरसा मुंडा है, उन्होंने मात्र 20 वर्ष की उम्र में, कितने? मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने की ताकत रखते थे। और आज हम देखते हैं कि हमारे समाज का 20 साल का युवा क्या करता है किसी में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि आज हमारा आदिवासी परिवार एक नहीं है। इस आदिवासी परिवार के एक नहीं होने का कारण भी मुख्यतः ये राजनीतिक पार्टियां और ये दोगले लोग ही है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि इस सायरा की इस जमीन पर आप सभी जो आए हो, इस
संख्या को देखकर मुझे काफी खुशी हुई, क्योंकि ये कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा पैसे देके बुलाई हुई पब्लिक नहीं है। इनका खुद का आदिवासी खून खोल उठा कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है और हमें आगे क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए आप सब आए हो। आप सभी को जोहार, धन्यवाद कहता हूं कि आप इस बिल प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका किस तरह से निभा सकते हो, ये जानने के लिए आप यहाँ आए हो। ये भेदभाव सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, भेदभाव आप देख लो, राष्ट्रपति से लगाकर हमारे आम आदमी तक होता है। संसद भवन के उद्घाटन में हमारी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा सकता। उसके बाद अपराधियों में भी भेदभाव होता है। मैं आपको बता दूं कि रीट 2021 और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2 एग्जाम हुए थे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 एग्जाम जो था, उसमें दोषी पाए गए थे बाबूलाल कटारा। हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं करते। अगर बाबूलाल जी कटारा ने गलत किया है तो उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सरकार से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि रीट 2021 जो रद्द की गई थी, और किसकी वजह से? डीपी जारोली की वजह से, जिसमें 26 लाख युवाओं को निराशा हाथ हुई थी। उनके 4 साल की मेहनत पर पानी फिरा था, उनके माँ बाप के पसीने की कमाई व्यर्थ गई थी। तो उस डीपी जारोली को आपने क्या सजा दी? उनको कुछ भी सजा नहीं मिली, कोई सजा नहीं मिली, सिर्फ अपने पद से बर्खास्त किया गया और 2 महीने बाद उनको कोर्ट से क्लीन चिट दे दिया। मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी इस पेपर लीक के मामले में। मतलब गलती हमारे युवाओं की है। हमारी गलती थी कि हमने अपने बच्चों को शहरों में रह के हमारे बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया कि आगे जाके वो दोगले नेता है, अनपढ़ लोग इस तरह से पेपर बेच दे और हमारे पेपर रद्द करने पड़े और वो लोग पैसे खा के बैठे रहे और उनको आप अच्छे से कुर्सी पे बैठा के रखे। तो ऐसी सरकार के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। आगे मैं बताता हूं हमारे बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा जो अंग्रेजी हुकूमत को हिलाया था, उसके बाद उन्होंने किसानों के लिए, जो जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया था। जो जमींदार थे उस समय में हमारे आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय करते थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने काफी संघर्ष किया था। उस संघर्ष के दौरान हुआ ये कि हमारे जो बिरसा मुंडा थे वो अपने किसी परिचित के यहाँ खाट पर सो रहे थे। खाट पर सो रहे थे तो उन परिचितों ने सिर्फ 500 रुपए के लालच में, कितने रुपए? 500 रुपए के लालच में हमारे भगवान बिरसा मुंडा को खाट सहित बांधकर उन अंग्रेजों को सौंप दिया था। उन अंग्रेजों को सौंप दिया था और अंग्रेजों ने उन्हें धीमे जहर के इंजेक्शन देके उन्हें मार दिया था। हमारे शहीद धरती आंबा बिरसा मुंडा की वहीं पर 9 जून को मौत हो गई थी। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 500 रुपए वाले लालची लोगों, उन दोगलों, उन गुलामों से हमें बच के रहना है। उन गुलामों से हमें बच के रहना है, उन 500 रुपए के लालच में जो कुछ भी कर जाते हैं। जैसे हमारे सर ने भी एक बात बताई थी कि एक वोट के लिए आपको कितने रुपए देते हैं? पहले 500 देते थे, अब 1000 देते हैं। आप एक बात सोचो कि क्या हमारी कीमत बस 500 या 1000 रुपए है? सिर्फ 500 या 1000 रुपए में वो लोग हमें खरीदने की ताकत रखते हैं। तो हमारा खुद का दिमाग क्यों नहीं चलता? हम खुद के दिमाग पे चलने चाहिए, हम दूसरों के दिमाग पे नहीं चलेंगे। तो हमारी आदिवासी समाज जो है यही चाहता है कि हमारे आदिवासी परिवार स्वतंत्र विचारधारा रखकर, सामाजिक आदिवासी परिवार विचारधारा जो है स्वतंत्र विचार रखकर और अपनी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा जो छोटे छोटे जो पद है जिनके लिए चुनाव लड़ना है, उनको अपन लोग सब मिल के अपने में से बीच में से खड़ा करके फिर उसको चुनाव लड़वाएंगे। ये नहीं कि आगे से कोई अदर कास्ट का इंसान आके बोल दे कि तुम्हारे यहाँ पर ये चुनाव लड़ेगा। आज तक यही होता आया है। कांग्रेस का कहो या बीजेपी का कहो, हमारे सामने 2 पुतले लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। पुतला इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि उनकी औकात नहीं है संसद या विधानसभा में बोलने की। वो नहीं बोल सकते हैं और वो बोलेंगे भी नहीं। आप लाख प्रयास कर लो, वो कहीं नहीं बोलेंगे।
क्योंकि या तो उनको खरीदा हुआ होता है या फिर उनको पहले ही पहचान लिया होता है कि इनमें कोई योग्यता नहीं है, ये तो सिर्फ कठपुतली है, इसको हम नचाएंगे और वो नाचेंगे। और हम उस नाचने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए आगे आएगा, ये हमें न्याय दिलाएगा। तो हमारे भाइयों को समझने की जरूरत है, हम सबको समझने की जरूरत है कि इस दोनों कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों से हमें बच के रहना है और अपने स्वतंत्र विचारधारा वाली आदिवासी परिवार से हमें जुड़ के रहना है। ये आदिवासी परिवार ये कोई पार्टी नहीं है, ये हमारी विचारधारा है और इसके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। आगे मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे बिरसा मुंडा थे उन्होंने एक नारा दिया था, झूठ मत बोलो चोरी मत करो, झूठ मत बोलो चोरी मत करो, हिंसा मत करो, आप चींटियों की तरह मेहनती बनो, पशु पक्षियों की तरह प्यार से रहो। ये इसलिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अन्याय के खिलाफ लड़ने का मंत्र दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये साधारण सी तो बात थी, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये तो साधारण सी बात हुई, तो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हमारे पास ये मंत्र कैसे हो गया? ये मंत्र इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम उनकी बातों का पालन करते हैं, हिंसा से मुक्त रहते हैं, नशे से मुक्त रहते हैं और शिक्षित रहते हैं, शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, तो कोई माई का लाल अपन पे अन्याय नहीं कर सकता। आज हमें जरूरत है हमारे युवाओं की, ये युवा शक्ति हमें आगे आदिवासी परिवार के निर्माण के लिए अग्रसर होने में पूरा साथ देगी। इस युवा शक्ति से मैं निवेदन करूंगा, क्यों सबसे बड़ी शक्ति है हमारा शिक्षा। शिक्षा के बारे में किसी महापुरुष ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज हमें शिक्षित होने की बहुत अधिक जरूरत है। आज हमारे क्षेत्र में देखा जाए, हमारे क्षेत्र में मुश्किल से लोग होंगे, टीचर होंगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ज्यादा से ज्यादा कोई एक आधा ऊंची पोस्ट पे मिल जाता है। उसका कारण क्या है? हम यहीं तक सीमित है क्या? हमारा दिमाग यहीं तक सीमित है? नहीं, हम आगे कोशिश नहीं कर सकते और हमें क्या है कि आगे का मार्गदर्शन नहीं मिलता है। उस मार्गदर्शन को पाने के लिए हमारा आदिवासी परिवार एक मंच पर आया है। उस आदिवासी परिवार को हमें साथ देना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में कहो या व्यवसाय के क्षेत्र में कहो, हर क्षेत्र में हमारे आदिवासी युवाओं को आगे आने की जरूरत है। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी में नहीं, व्यवसाय में भी आगे आना होगा। आज हमारा युवा या हमारा आदिवासी परिवार का प्रत्येक इंसान काफी कमाता है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब है, कमाता काफी है, लेकिन हमें देखना होगा कि ये कमाई अपनी खोता कहाँ है। खोता है तो सिर्फ और सिर्फ अदर कास्ट के लोगों के पास।